नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान विष्णु का वराह अवतार है, जिन्हें विष्णु के अवतारों में तीसरा स्थान दिया जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वरुधनी एकादशी के दिन भगवान ने वराह अवतार लिया जाता था, इसीलिए इस अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन को वरुधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वराह के अवतार की कथा पढ़ने से और इनकी पूजा करने से पुण्यदायक फल की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया, इसके बारे में एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने वैकुंठ लोक जाते हुए सप्त ऋषियों को द्वार पर ही रोक दिया था, जिस कारण उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले जन्म में कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और कश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। तो इन दोनों ने पृथ्वीवासियों को बाद में परेशान करना शुरू कर दिया अपनी शक्ति के बल पे। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने तो यहाँ तक कि यज्ञ आदि कर्म करने पर भी लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो एक बार हिरण्याक्ष घूमते फिरते वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। तब वरुण देव बोले कि अब मुझ में तो लड़ने की कोई चाव नहीं रही है, तुम जैसे बलशाली और वीर से लड़ने के योग्य अब मैं नहीं हूँ, तुम्हें तो विष्णु से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया, उनके वराह रूप को, वराह अवतार को जन्म दिया और इस तरह से वराह अवतार का जन्म हुआ। तो उसके बाद भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। विष्णु भगवान ने अपने वराह अवतार में अपनी थूथनी की सहायता से यह पता लगा लिया था कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी समुद्र में कहाँ रखी है और फिर समुद्र के अंदर जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर समुद्र से बाहर ले आए। तो वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देवर्षि नारद से जाकर पूछा कि नारायण कहाँ हैं। देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को निकालने के लिए गए हैं। तो हिरण्याक्ष ने तुरंत उसी स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान कर दिया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में छुपा के रखा था। वहां पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान हरि वराह अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। तो हिरण्याक्ष ने उन्हें उसी समय भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों की सहायता से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को लोक कल्याण के लिए फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी ने लोक कल्याण के लिए ही अपना वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे अवश्य शेयर करें। मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।